वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप लोगों का फिर से भरपूर तहे दिल से स्वागत करती हूँ स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया में। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जाएंगे जो कल हम लोगों ने हिमालय का आधा पार्ट पढ़ लिया था, उसी से आगे। कल हम लोगों ने देखा था कि हिमालय कितने टाइप्स के होते हैं, हिमालय कैसे बने। आज हम लोग हिमालय के बाकी टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा महान हिमालय, और महान हिमालय की जो मेन इंपॉर्टेंट चोटियां हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हिमालय का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया के लिए वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी भूगोल वाली दुनिया की क्लास। दोस्तों अब तक हम लोगों ने पढ़ा थे ये कि हिमालय के 4 पार्ट्स होते हैं। हमने हिमालय को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था, जिसमें सबसे पहले हमारा हिमालय था, वो था पार या फिर ट्रांस हिमालय। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि पार या ट्रांस हिमालय बने कैसे। फिर था महान हिमालय, लघु हिमालय, देन शिवालिक। ये सारे चारों के चारों हिमालय के पीछे बनने की वजह क्या थी वो मैंने आपको बता दिया है कि जो तैतीस सागर था वो तो इन दोनों का था, लेकिन ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय कैसे बने ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपने मेरी हिमालय का पार्ट 1 नहीं देखा पहले उसे देखिए, तब जाके आपको आगे का भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कल ये वाली श्रेणी देख ली थी ट्रांस हिमालय की, जिसमें 4 पार्ट्स होते थे। वो कौन से थे, रिपीट करिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 टाइप्स हमने देख लिए थे पार हिमालय के। आज हम लोग आते हैं महान हिमालय। महान हिमालय हम इसलिए महान कहते हैं इसे क्योंकि ये ही वो हिमालय था जो 33 सागर से बना था। यानी कि जो सबसे पहले 33 सागर से स्पेशली जो हिमालय बना था वो यही हिमालय था। उसके बाद लघु हिमालय बना था। महान हिमालय कहने के पीछे एक वजह ये है। दूसरी वजह है कि इसमें जो चोटियां है ना वो बहुत बड़ी बड़ी चोटियां है। इस महान हिमालय में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है। तो चलिए एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं महान हिमालय की कुछ स्पेशल चोटियां हैं जिन्हें आपको याद रखना है, वो भी सीक्वेंस में। सीक्वेंस कैसा, वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो सबसे पहले महान हिमालय की जो चोटी आती है, मैंने आपको बताया था ये वो चोटी है जो इसका क्या है, एक सीमा बनाती है। यानी कि पश्चिम से इसकी एक सीमा भी बनाती है। उसका नाम क्या था जरा मुझे बताना अगर आपको याद आ रहा है। तो कल मैंने बताया था कि इसकी पश्चिम की जो चोटी है उसे कहा गया था नंगा पर्वत। तो इसकी जो पश्चिम की चोटी है उसका नाम क्या था, नंगा पर्वत। फिर इसकी जो सेकंड चोटी आती है उसे कहते हैं हम लोग धौलागिरी। नंगा पर्वत, धौलागिरी। फिर आता है आप लोगों का अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा ये है आप लोगों की मनसालू। फिर आप लोगों का फेवरेट एवरेस्ट, देन है मकालू एंड कंचनजंगा। और लास्ट में एक और चोटी है जिसको हमने, जो इसकी वेस्ट से क्या बनाती है, सीमा, उसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा वो ही पर्वत है जहां से ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है टर्न लेते हुए। ठीक है, तो ये है आपको सीक्वेंस याद रखना है। नंगा पर्वत, नामचा पर्वत, तो आपको याद रहेगा कि ये ईस्ट और वेस्ट के दोनों तरफ से सीमा बनाती है। उसके अलावा जो याद रखना है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू एंड कंचनजंगा। इसमें से जो अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू है ये भारत के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये नेपाल हिमालय में आता है। यानी कि नेपाल के अंतर्गत ये स्पेशल चोटियां मिलती है। भारत में जो है कंचनजंगा मिलती है। ठीक है, कंचनजंगा कौन से राज्य में है, कंचनजंगा मिलते हैं सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य में। और कंचनजंगा में एक स्पेशल पॉइंट ये भी याद रख लीजिएगा कि कंचनजंगा हमारे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, K2 गार्डविन ऑस्टिन, और सेकंड जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ठीक है, और अगर हम विश्व में बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और सेकंड नंबर में है K2। ठीक है ना, भारत की कहेंगे तो K2 कंचनजंगा, विश्व की कहेंगे तो एवरेस्ट एंड K2। ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। नंगा पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा एंड नामचा बरुआ। ठीक है, ये है आपके महान हिमालय की इंपॉर्टेंट चोटी जो कि आपको याद रखनी है।
हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसे नेपाल में कहते हैं सागर माथा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हमारे भारत में नहीं आती है, ये आती है नेपाल में, और नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा। नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। ठीक है, इसे नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा। तो मेन हिमालय में आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हिमालय की तरफ। तो नेक्स्ट हिमालय अब हमारा कौन सा है, यस, लघु हिमालय। अब हम लोगों को देखना है लघु हिमालय। लघु हिमालय या हमेशा मध्य हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय इसलिए क्योंकि ये जो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में है, पार हिमालय जो है उसके पार बना था, तो हम लोग इसको मध्य वाले इलाके में मानते हैं, क्योंकि जस्ट महान हिमालय के बाद ये शुरू होता है, इसलिए हम इसे मध्य हिमालय कहते हैं। जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय की कुछ स्पेशल चोटियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो है धौलाधर, उनका नाम है धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर, पीर पंजाल। ये धौलागिरी नहीं है, धौलागिरी और धौलाधर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। धौलागिरी महान का है, धौलाधर लघु का है। धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, नागटीबा, मसूरी, ये जो है लघु हिमालय कुछ फेमस जगह, फेमस श्रेणियां हैं, जिसमें धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, नागटिबा, मसूरी। एक चीज आपको याद रखनी है, धौलागिरी एक पर्वत है, धौलाधर एक रेंज है, यानी कि पर्वतों जैसे धौलाधर में कुछ 3-4 पर्वत होंगे, उन पूरे रेंजेस का नाम रख दिया है धौलाधर। इसी तरह नागटिबा में 4-5 पर्वत होंगे, उस पूरी रेंज का नाम रखा है नागटिबा। वहीं धौलागिरी कोई एक चोटी है, कोई स्पेशल पर्टिकुलर चोटी है, उसका नाम है धौलागिरी, लेकिन यहाँ पर रेंजेस की बात हो रही है। तो ये लघु हिमालय के रेंजेस है, धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, नागटिबा और मसूरी, ये रेंजेस है। जैसे मसूरी है, मसूरी में बहुत ढेर सारे पहाड़ होंगे, आपने देखा होगा मसूरी के बारे में, और यूपीएससी वालों का तो सपना ही है मसूरी जाने का। तो मसूरी जो है बहुत से पहाड़ों से मिलकर बनी है, यानी कि मसूरी एक पहाड़ों से मिली हुई एक रेंज है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। लघु हिमालय में धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, नागटिबा और मसूरी की ये पहाड़ी श्रेणियां याद रखनी है। लघु हिमालय की क्या खासियत है ना, जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय ये तो ऊंचे ऊंचे है, लघु हिमालय भी ऊंचे हैं, बट लघु हिमालय में ना एक चीज मिलती है, वो है घास के मैदान। लघु हिमालय में वो बहुत ज्यादा घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल या पयार कहते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार में क्या स्पेशल है। यहाँ क्या मिलते हैं, घास के मैदान। घास के मैदानों को यहाँ अलग अलग नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल पयार, घास के मैदान को एक कहते हैं पयार। पयार कहते हैं JNK में, जम्मू और कश्मीर में इसको कहा जाता है पयार। और वहीं दूसरा नाम है इसका बुग्याल, और बुग्याल इसे कहा जाता है उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड में। ठीक है ना, लघु हिमालय में क्या मिलता है, घास के मैदान मिलते हैं, जिसे कहा जाता है एक पयार। पयार मिलता है आपके जम्मू कश्मीर में, बुग्याल कहाँ मिलता है, आपके उत्तराखंड में। ठीक है, पयार और बुग्याल घास के मैदानों के नाम है जो कि लघु हिमालय में मिलते हैं। यानी कि इससे अब हमें ये पता चलता है कि लघु हिमालय में अब जो ढाल है वो थोड़ी कम होने लगी थी, क्योंकि यहाँ घास के मैदान मिलते हैं। और जहाँ घास के मैदान मिलते हैं वहां क्या फेमस होगा, यस, वहां फेमस होता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुचारण या पशुपालन। ठीक है, क्या शुरू होता है यहाँ, पशुपालन। तो इन इलाकों में पशुपालन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि कौन कौन से पशु यहाँ पे पाले जाते होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पाए जाते हैं याक और शीप, भेड़, याक। और उसके अलावा जो आपने कुछ ऐसे सुने होंगे जिनके बहुत ज्यादा फर होते हैं, पश्मीना। पश्मीना एक भेड़ का नाम है। तो इन इलाकों में ना ये वाले जो है शीप, पश्मीना, ये पाले जाते हैं, जिससे इन्हें क्या मिलता है, उसे, यस, इन्हें मिलता है ऊन जी, जिसकी वजह से इन इलाकों में ना शॉल, गर्म कपड़े बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, तो इन इलाकों में ही याक, पश्मीना और भेड़ पालन होता है। ठीक है, इन इलाकों में होता है, लघु हिमालय में होता है, भेड़ पालन का होता है लघु हिमालय में। ओके, अब देखते हैं इसमें और क्या फेमस है। एक तो ये है, और दूसरा यहाँ पे कोड़धारी वन पाए जाते हैं। कोड़धारी वन कैसे होते हैं, आपने अगर पहाड़ों को देखा होगा, अगर कोई पहाड़ में रहते हैं या जो लोग पहाड़ ही गए हैं उन्होंने देखोगे कोड़धारी वन ऐसे होते कुछ, ऐसे नुकीले टाइप के होते हैं कोड़धारी, इस टाइप के जो है नुकीले वन होते हैं यहाँ पर को। आप ऐसे समझ लीजिए, ये है जैसे क्रिसमस ट्री देखी आपने, क्रिसमस ट्री में होता है ना बिल्कुल ऐसे बने हुए, अभी मैं जैसे बना नहीं पा रही, बस आप समझ लीजिए, मतलब ऐसे जैसे क्रिसमस ट्री में नहीं होते कोणधारी वन, उसी टाइप में जो है यहाँ पर ऐसे वाले वन पाए जाते हैं।
सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हुई है, पयार या बुग्याल एक ही नाम है। जम्मू कश्मीर में से पयार नहीं, जम्मू कश्मीर में से कहते हैं मर्ग। मर्ग, एक बार इसे प्लीज आप लोग सुधार लीजिएगा, ये मेरी मिस्टेक है कि यहाँ पर इसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में से बुग्याल या पयार कहते हैं। बुग्याल या पयार, ये उत्तराखंड में से दो नामों से जाना जाता है, एक तो है बुग्याल, दूसरा है पयार। मर्ग इसे जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, ठीक है। मर्ग, मुग्याल और पयार कहा जाता है उत्तराखंड वाले इलाकों में, ठीक है ना। इस हिमालय में ना कुछ पर्यटन वाले स्थल हैं, जैसे कि मसूरी। मसूरी एक बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह, आपने देखा होगा। दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला इन्हीं इलाकों में आते हैं जहां पर आज पर्यटन बहुत बड़े लेवल में होता है, ठीक है। तो लघु हिमालय में कौन कौन से पाए जाते हैं? दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, ये सारे पार्ट कहाँ होते हैं? लघु हिमालय में। ओके, तो अब हमारा लघु हिमालय हो चुका कंप्लीट। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा लास्ट रह गया है, वो है शिवालिक। चलिए अब हम लोग शिवालिक में जानते हैं कि शिवालिक में क्या चीज हमारी फेमस है। मैंने आपको बताया था कि शिवालिक कैसे बने थे। ये बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं, इसलिए यहाँ पर को जो है ना एक तरीके से फ्लैट इलाका समझ लीजिए, बहुत छोटे हैं ये शिवालिक। तो इनमें जो बस है वो अल्मोड़ा, आप लोगों का अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, ये इन्हीं इलाकों में बसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे ही पर्वत होते हैं। तो शिवालिक को हम लोग दक्षिण हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे दक्षिण में आता है, और सबसे नवीनतम हिमालय भी कहते हैं। नवीनतम मतलब सबसे नया, क्योंकि सबसे लास्ट में और सबसे नया नया शिवालिक बना है। और नया नया का मतलब ये नहीं है कि कल परसों ही बना है या कुछ सालों में बना है। हिमालय के बनने के अकॉर्डिंग सारे हिमालयों के बाद बना है, यानी कि सारे हिमालय बनने के बाद ये नया नया हिमालय का एक पार्ट बना था, जिसे हम लोगों ने कहा है शिवालिक। इस हिमालय को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट हिमालय, फिर उसके बाद हमारे मैदान शुरू हो जाते हैं, ठीक है। शिवालिक हिमालय में आपके रानीखेत, ये लिख लीजिएगा, रानीखेत, अल्मोड़ा और नैनीताल वाले इलाके इन हिमालय में आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पर्यटन के स्थल वर्तमान में बन चुके हैं। इस हिमालय में आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां, घाटियां क्या होती है? घाटियां होती है ऐसी जगह जो पहाड़ों से घिरी और बीच में बिल्कुल फ्लैट इलाका हो, यानी कि जो चारों तरफ से पहाड़ी से घिरी हो, बीच में जो है धंसा हुआ इलाका हो, जहां पर कुछ लोग रहते हैं, उन्हें कहते हैं घाटियां। तो यहाँ पे दो प्रकार की घाटियां फेमस है। एक को कहते हैं हम लोग दून। दून वो घाटी होती है जो पश्चिम की तरफ मिलती है, यानी कि जो आपके वेस्ट की तरफ मिलती है उसे हम लोग कहते हैं दून, और जो आपके ईस्ट में मिलती है उसे हम लोग कहते हैं द्वार। दून और द्वार, जैसे कि कुछ फेमस दून और द्वार है। सबसे बड़ा और सबसे फेमस दून है वो है देहरादून। देहरादून, देहरादून एक घाटी है। तो देहरादून सबसे, दूनों में सबसे बड़ी घाटी जो है वो है देहरादून। और द्वार में हरिद्वार, हरिद्वार, कोटद्वार, आपने ये नाम सुने होंगे ना, हरिद्वार, कोटद्वार। तो ये क्या है? ये पूर्व की तरफ मिलने वाली घाटियां है द्वार, और पश्चिम की तरफ मिलने वाली घाटियां क्या है? दून, जैसे कि देहरादून, ठीक है ना। तो शिवालिक में बस आपको इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे दो घाटियां मिलती है, दून, द्वार, और इसे दक्षिणी हिमालय भी कहते हैं, और बहुत छोटे छोटे हिमालय ये है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मैंने कहा था कि इसमें इंपॉर्टेंस वगैरह मैं सब समझा दूंगी, ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। कल की क्लास में एक चीज और इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो ये हिमालय है ना, इन हिमालयों के बीच में कुछ जगह भी मिलती है, यानी कि कुछ कुछ एरिया छोटा है, उन हिमालयों के भी कुछ नाम है। जैसे कि मेन हिमालय और लघु हिमालय को, दोनों को कुछ अलग करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, पार हिमालय और महान हिमालय को अलग जो करता है उसे कहते हैं टेथिस भ्रंश। इसी तरीके से इन चारों हिमालयों को अलग करने वाली कुछ लाइनें हैं, कुछ जगह है, जिसके कुछ ना कुछ नाम है। ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी, और साथ ही हिमालय के इंपॉर्टेंस भी हम लोग समझेंगे। और एक और चीज हम देखेंगे कि हिमालय को नदियों के आधार पर भी बांटा गया है, क्योंकि हिमालय को हम लोग अब तक याद कर रहे थे उत्तर से दक्षिण, अब हम लोग हिमालय को याद करेंगे पश्चिम से पूर्व में, उनकी नदियों के आधार पर, नदियों के नाम के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो कल की क्लास प्लीज मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि हिमालय की सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, ये इन एग्जाम के ना फेवरेट टॉपिक रहे हैं ये। और उसके अलावा एसएससी, इन बैंकिंग, इन एग्जाम में भी जो है ना जीएस का जो लेवल आता है, वो थोड़ा बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चोटियों के नाम, हिमालय के डिवीजन कितने टाइप से हुआ है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो आपको इन चीजों को थोड़ा याद रखना है, और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर उसके बाद आपको इसका रिवीजन करना है। अगर आपको क्लासेस समझ में नहीं आती है तो उसे दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक आपको समझना है तब तक देखिए, ताकि आपके वो माइंड में बैठ जाए। रिवीजन करिए, और फिर बेस्ट ऑफ लक।
और हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।